यमुनानगर से जो हाईवे हरिद्वार की तरफ जा रहा है, वहीं पर यमुनानगर को क्रॉस करते ही इसी हाईवे पर एक बोर्ड लिखा दिखता है जिस पर लिखा हुआ है मंडोली। मंडोली गांव की पहचान सुनील दत्त के गांव के रूप में जानी जाती है। मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर ये गांव है हाईवे से, और इसी गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जब भी दोस्तों को बताता हूँ कि मैं मंडोली में कार्यरत हूँ तो उनके मुंह से यकायक निकल पड़ता है, अच्छा सुनील दत्त साहब के गांव में। तो इसी गांव के या इसी स्कूल के दो लड़कों ने मुझे सुनील दत्त के पुश्तैनी मकान को दिखाने का मौका दिया। ये दोनों लड़के मेरे साथ चले दिखाने के लिए मकान को, और गांव के बाहर ही जो गौरवपट लिखा हुआ था, लगा हुआ था, उस पर भी सुनील दत्त साहब के बारे में ही विस्तार से लिखा हुआ था। इन्हीं गलियों से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि जब सुनील दत्त साहब ने अपने कुछ दिन यहाँ बिताए होंगे तो वो इन्हीं गलियों में चले होंगे, और इन्हीं गलियों में से एक गली में अभी भी दत्त साहब का पुश्तैनी मकान है, जहाँ आजकल उनके भाई सोमदत्त साहब का परिवार रहता है। छोटा सा घर है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों की संख्या में सिखों और हिंदुओं के परिवार पाकिस्तान को छोड़कर भारत आई, तो उन्हीं परिवारों में से एक परिवार दत्त साहब का भी था। कहते हैं कि उनके पिता के एक मुस्लिम दोस्त याकूब ने उनके पूरे परिवार की जान बचाई थी। सुनील दत्त साहब का जन्म अविभाजित पंजाब प्रांत के झेलम जिले के नक्का खुर्द गांव में 6 जून 1929 को हुआ था। उनका बचपन का नाम बलराज दत्त था। मंडोली में कुछ दिन रहने के बाद वे अपनी माता के साथ लखनऊ चले गए, जहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और लखनऊ के बाद वे बम्बई चले आए। उर्दू पर उनकी पकड़ अच्छी थी, इसलिए रेडियो सिलोन में काम करने लगे। ये साउथ एशिया का सबसे पुराना रेडियो था। बाद में वो हिंदी फिल्मों में काम करने लगे, और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म से उनको ब्रेक मिला। उनको दत्त साहब को असली पहचान 1957 में बनी मदर इंडिया से मिली। इस फिल्म में उन्होंने मशहूर अभिनेत्री नरगिस के बेटे की भूमिका निभाई थी। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान सेट पर आग लग गई, जहां दत्त साहब ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया था, और इसी बहादुरी कांड में नरगिस का प्यार जीतने में सफल रहे। 1958 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की 3 संतानें हुई, एक बेटा संजय दत्त और 2 बेटियां प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। संजय दत्त साहब तो अभी भी फिल्मों में अभिनेता हैं। दत्त साहब 1950 और 1960 के दशक में एक बड़े स्टार रहे, जिन्होंने साधना, इंसान जाग उठा, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, मेरा साया और पड़ोसन जैसी बेहतरीन फिल्में दी। उन्होंने अपने भाई सोमदत्त के लिए भी एक फिल्म बनाई, मन की बात। उनके भाई सोमदत्त का परिवार अभी भी मंडोली गांव में ही रहता है, और वहीं पर उनका पुश्तैनी मकान है। 1981 में पेट का कैंसर होने के कारण नरगिस का निधन हो गया। अपनी पत्नी की मृत्यु से उनको गहरा आघात लगा। कहते हैं कि वो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए उन्होंने 1981 में रॉकी फिल्म बनाई, जो काफ़ी सफल रही। लेकिन बाद में संजय दत्त साहब के गैर कानूनी हथियार रखने के कारण उनको जेल जाना पड़ा। अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए संजय दत्त साहब ने हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन कहते हैं कि किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। इस बात का उनको गहरा अफसोस रहा। 2005 में इस महान अभिनेता का निधन हो गया। इस वीडियो के द्वारा हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करते हैं।